नमस्कार, स्वागत है आपका JJN न्यूज में। मैं हूं आपके साथ किरण। उत्तराखंड में होने वाले निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मी अब तेजी के साथ शुरू हो गई है। तो वहीं चुनाव मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे विभिन्न पार्टियों के प्रत्याशियों ने भी अपना चुनाव प्रचार तेज कर दिया है, जिसके चलते बुधवार को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद डॉक्टर संबित पात्रा रामनगर नगर पालिका के अध्यक्ष पद के पार्टी के प्रत्याशी मदन जोशी के समर्थन में पार्टी के चुनावी कार्यालय में पहुंचे, जहां पार्टी प्रत्याशी मदन जोशी के साथ ही रामनगर विधायक दीवान सिंह बिष्ट और कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा ने कहा कि आज वक्त आ गया है कि हम सबको एक होने का। उन्होंने कहा कि यह मौका ऐसा है कि यदि इस बार हम चूक गए तो भविष्य में फिर यह मौका हाथ नहीं आएगा। उन्होंने कहा कि आज कार्यकर्ताओं को की जिम्मेदारी है कि वह पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में आपसी मनमुटाव भुलाकर प्रत्याशी को जिताने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। उन्होंने कहा कि यदि रामनगर में नगर पालिका अध्यक्ष की कुर्सी पर भाजपा की जीत होगी तो रामनगर में ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी और केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के लाभ भी मिलेंगे, जिससे रामनगर शहर का चहुमुखी विकास होगा। वहीं प्रत्याशी मदन जोशी ने कहा कि कांग्रेस में आपसी गुटबाजी के बाद इस चुनाव में भाजपा की राह आसान हो गई है, लेकिन कार्यकर्ताओं को कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर इस बार कार्यकर्ताओं की मेहनत और जनता के आशीर्वाद से नगरपालिका में कमल खिलेगा और चुनाव जीतने के बाद नगरपालिका को भ्रष्टाचार मुक्त करने के साथ ही रामनगर की तस्वीर और तकदीर बदलने का काम किया जाएगा। मदन भाई, आज आपके प्रचार में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सांसद डॉक्टर संबित पात्रा पहुंचे थे, कैसा उत्साह कार्यकर्ताओं ने दिखा? देखिए, मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं और मुझे बड़ा गर्व की अनुभूति हुई है कि राष्ट्रीय नेतृत्व मेरे साथ यहां पर पहुंचा और मुझे समर्थन दिया और मेरे पक्ष में उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। तो उन्होंने ये कहा कि आप मदन जोशी व्यक्ति नहीं, कमल के फूल को आप जिता के भेजिए। केंद्र में भी हमारी सरकार, राज्य में भी हमारी सरकार और नगर पालिका में हमारी वो ट्रिपल इंजन के रूप में काम होगा और मुझे राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व का आशीर्वाद मिलता रहता है। तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि रामनगर का चौमुखी विकास होने जा रहा है। और उन्होंने एक बात कही कि उन्होंने एक बात कही कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे का नारा दिया, लेकिन उसमें गरीब हो। धर्म का मतलब ये नहीं, चाहे गरीब हो और रोजगार को लेकर बात हो, सभी की उन्होंने बात की है। तो उसको लेकर हम मैदान में उतरे और इस बार उन्होंने कहा है कि हम नगर पालिका में हम जीतने जा रहे हैं और इस बार नगर पालिका चुनाव जीतकर हम जो यहाँ भ्रष्टाचार मुक्त नगर पालिका देंगे, विकास कार्य करेंगे। हमने पूरी रूपरेखा योजना बना रखी है, कैसे हम इसे पर्यटन नगरी बनाएंगे, पर्यटक यहाँ पर रुकेंगे, होम स्टे बनेंगे, अच्छे रेस्ता और होटल बनेंगे और रोड की व्यवस्था अच्छी होगी, जाम मुक्त शहर होगा और यहाँ का जो सड़क, लाइटें और सफाई व्यवस्था सब दुरुस्त होंगी। और इन्हीं सभी काम को लेकर हम लोग चल रहे हैं। चाहे धनगढ़ी का मैंने उनसे निवेदन किया था, रोडवेज का निवेदन तक किया था, तो सारे काम हमारे हो रहे हैं। तो इस बार विकास को लेकर हम मैदान में हैं। बाकी जो भ्रष्टाचार है उसके खिलाफ कांग्रेस में जो फुटबॉल हुई है तो सबको पता है। तो भारतीय जनता पार्टी रामनगर से भारी बहुमत से जीतने जा रही है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में निकाय चुनाव का बिगुल बजने के बाद लगातार राजनीतिक पार्टियों की सरगर्मियां तेज हो गई हैं, जिसके क्रम में बुधवार को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता व राज्यसभा सांसद डॉक्टर संबित पात्रा रामनगर पहुंचे, जहां उन्होंने रामनगर से भाजपा प्रत्याशी नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए जो पार्टी द्वारा बनाया गया है मदन जोशी के पक्ष में पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। तो वही उन्होंने कहा कि आज केंद्र और राज्य में भाजपा की सरकार है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि यह समय आ गया है कि अब हम ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने की तैयारी करें। और उन्होंने कहा कार्यकर्ताओं से कि आपसी मनमुटाव भुलाकर पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में उसको जिताने के लिए दिन रात एक कर दे। उन्होंने कहा कि यदि यह समय चूक गया तो भविष्य में फिर यह समय हाथ आने वाला नहीं है। और उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ यदि पार्टी का प्रत्याशी नगर पालिका में अध्यक्ष बनता है तो निश्चित तौर पर रामनगर का चहुमुखी विकास होगा। उन्होंने सभी से एकजुट होने की अपील की है और उन्होंने कहा कि सरकार भी लगातार सरकार का भी दावा है कि इस बार उत्तराखंड के निकाय चुनाव में भाजपा का अच्छा प्रदर्शन रहेगा। तो वहीं भाजपा से प्रत्याशी मदन जोशी ने के साथ ही पार्टी के कार्यकर्ता स्थान और विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा का जोरदार स्वागत किया। तो वहीं पार्टी के प्रत्याशी मदन जोशी ने सभी कार्यकर्ताओं से एकजुट होने की अपील की और
उन्होंने कहा निश्चित तौर पर जो आज तक भाजपा का कमल नगर पालिका में नहीं खिल पाया, जनता के आशीर्वाद और कार्यकर्ताओं की मेहनत से इस बार कमल खिलेगा और निश्चित तौर पर रामनगर का चहुमुखी विकास किया जाएगा। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, JJ। ये खबर तैयार की थी रामनगर से हमारे संवाददाता राजीव अग्रवाल ने। फिलहाल हमारे इस खबर में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए JJ न्यूज़। धन्यवाद।